तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती हैं, शरीर की चेतना नीचे से सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता है। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता है, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। ये नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्ध सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब डर के नैनन से पानी। जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, भाई बंधु सब देखते रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और प्रतिष्ठा, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। अरे धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, माँ के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो वे भांति, सब तज भजन करे दिन राति। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो,
हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा को जगा लेना, अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अरे मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा और उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको किराए का ये मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जो कुछ उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही और जहां जीव को ले चिपकाई, वहां बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। अरे वाह ही समय की कहां सुनाई, लोहा अगन दमन धोकाई, जो दमन से धोक लोहारा और लोहा जो अग्नि में डारा। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खम्भों पर लिटा दिया जाता। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख और दर्द होता, जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गुजरती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि भाई हमारी जीवात्मा तो अजर अमर है, नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पाव कहा, ना हमारी जीवात्मा को कोई शस्त्र काट सकते हैं और ना ही हमारी जीवात्मा को कोई अग्नि जला सकती है। फिर भला हमारी जीवात्मा को कौन से नरकों की आग में जलाया जाएगा? भला हमारी जीवात्मा को कौन सा कष्ट होगा? तो इसे समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर 4 प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं। पहला है कारण कपड़ा, दूसरा है सूक्ष्म कपड़ा, तीसरा है लिंग कपड़ा और चौथा स्थूल कपड़ा है। ये पंच भौतिक शरीर जिसके अंदर तुम्हारी जीवात्मा बंद है, ये स्थूल शरीर है। जब ये स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा तब तुम्हारी जीवात्मा लिंग शरीर में आती है। लिंग शरीर 17 तत्वों का होता है।
जितने भी देवी देवता भूत प्रेत जिंद पिशाच होते ये सभी लिंग शरीर में आते हैं। लिंग शरीर का जो भोजन होता है वो खुशबू यानी कि सुगंधी होता है। अगर किसी को घर में भूत प्रेत चढ़ा हो, आप उसे थोड़ी खुशबू सूंघा देना, खुशबू सूंघते सूंघते उसका पेट भर जाएगा और अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा। क्योंकि लिंग शरीर का जो भोजन होता है वो खुशबू यानी कि सुगंधी होता है। लिंग शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर आता है और सूक्ष्म शरीर का जो भोजन होता है वो प्रकाश होता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर आता है। कारण शरीर का जो भोजन होता है वो शब्द यानी कि अमृत होता है और कारण शरीर के ऊपर जब तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस अमृत के सरोवर में जब तुम स्नान कर लोगे तब तुम्हारी जीवात्मा के ऊपर से सारे कपड़े सारे खोल उतर जाएंगे। उस समय ये जीवात्मा अपने असली स्वरूप में वापस आ जाएगी। इसका खुद का प्रकाश 16 सूर्य के बराबर हो जाएगा। तब तुम्हारी जीवात्मा को ना कोई शस्त्र काट सकते हैं और ना ही कोई अग्नि जला सकती है। लेकिन जब तक तुम्हारी जीवात्मा इन शरीरों में बंद है, इन खोलों में बंद है, इन पिंजड़ों में बंद है, तुमको सुख और दुख की अनुभूति होती रहेगी। तो लिंग शरीर में ही तुम्हारी जीवात्मा को नरकों की आग में जलाया जाता है। अरे महात्मा कहते हैं नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूं बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे और सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा है, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे। एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग
कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग देखो छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। अरे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दनी घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्फयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते, तो कभी हम लोगों को पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल था कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा
इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही महात्माओं ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से हो करके आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना ही मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। जो सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन उन चौपाइयों को रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है। अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है, और खाने में तेल डाला जाता है, और खाने में हल्दी डाली जाती है, और खाने में जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उनवर ने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सब के अंदर गूंज रही। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखो सबसे पहले कबीर साहब आए,
कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, बीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में बैठ करके करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा है भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, तो सुमरन, ध्यान, भजन कैसे कैसे करना है आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, पांचवी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं वो सनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके
आज तक याद नहीं कर पाए, इसीलिए नए जीवों के लिए नाम दान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं, आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन कर सको, इसीलिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सध है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे तीन तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुर से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके और ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे, ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास थे जड़ मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप सुन्न
जैसा बिंदु आपको जा है वह डाल दो, पता तक नहीं चल। छोटे से बीज को जब आप सुई की नोक के ये को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके
में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहां पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द।